कुछ डैमेज है, जैसे कि बोट कटा हुआ है या कुछ है, तो वो रिपेयर हो सकता है। ऐसे एविडेंस वेस्टर्न कंट्री में रिसर्च होगी इस दवाई के है कोलेस्ट्रॉल। थैंक यू। जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, मस्कुलर बॉडी, सलमान खान, शाहरुख खान, 6 पैक है, बराबर? तो एक्सरसाइज करके बनता है, डेफिनेटली एक्सरसाइज करके, लेकिन कभी कभी एक्सरसाइज से भी मसल्स नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर। लेकिन मसल्स बनाने के लिए भी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ये सब लगेगा ना, वो नहीं मिलेगा तो उसके मसल्स बनने वाले नहीं है। इसलिए ये एथलेट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, जिम्नेशियम में मसल्स वाले के लिए, रनर के लिए, सबके लिए जरूरी है। और आदमियों के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज में रहने वाले आदमी से बड़े रनर कोई होते ही नहीं है। इतना दौड़ना पड़ता है स्पोर्ट्समैन को, क्या मालूम एक संसारी आदमी। आप कम थोड़ी दौड़ते, बहुत दौड़ते हैं। सब मछलियां दिख रही है। चलिए नेक्स्ट, सिरोसिस ऑफ लिवर। हमारे पास ऐसा किस्सा है, आज वो आदमी हॉस्पिटल में जा सकता है। इसके अंदर ट्रांसफर फैक्टर, एंजाइम ग्रोथ फैक्टर 1, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सारे जो भी फैक्टर है उसने लिवर को रिपेयर किया, लिवर रिपेयर हो सकता है। आज भी एलोपैथी में लिवर के लिए कोई दवाई नहीं है। आयुर्वेदिक न्यूट्रोपैथी के लिए आयुर्वेदिक इम्यूनिटी और एकदम नई चीज है, फैक्टर है। डेंटल सर्जरी, दांत की जब सर्जरी होती है, दांत में कुछ खराबी है, जब इसको लेना शुरू करें उसका दांत खराब नहीं होगा। इसका उपयोग कर सकते हैं, पाउडर निकाल के आप मसाज करिए, धीरे धीरे आपके जो गम्स है वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दांत आपके मजबूत बनेंगे। और कुछ सर्जरी वगैरह दांत की हुई है तो हीलिंग फास्ट होगा। अगर फिलिंग किया है रूट कैनाल और इसको सेवन करते हैं तो वो रूट कैनाल को दांत के साथ फिलिंग करके मैच हो जाएगा, तो लाइफ टाइम वो मजबूत बन जाएगा। ये बहुत काम करना है। अगर कैटरेक्ट या ऐसा कोई ऑपरेशन होने वाला है किसी का, ऑपरेशन के पहले इसका सेवन करें, ऑपरेशन के दौरान सेवन करें, ऑपरेशन के बाद सेवन करें तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है तो नए सेल्स बनाने हैं तो डिफरेंट फैक्टर चाहिए जो इसमें से रहते हैं। हो गया। और बस ऐसा बॉडी, ऐसा है ये बॉडी। ये बॉडी का क्या मतलब है? एकदम खुशहाल जिंदगी, एकदम शरीर खुश। आपके अणु अणु के अंदर, रोग रोग के अंदर एक जोश, एक उमंग, एक आनंद, एक मस्ती, एक हेल्थ भरी हुई होनी चाहिए। यानी रीच होनी चाहिए बॉडी। रीच तब बनेगी जब इन्हीं रीच मिलेगा, उसके बिना रीच कैसे हो सकते हैं? ये सारे फैक्टरों के ऊपर हमने देखा था। ये सब चीजें इसमें हम लोग देख चुके, इसमें क्या है आगे। और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर रमेश पाटिल जो है, इनका एक विजन है, इनका एक अभियान है। इनकी अलग अलग हॉस्पिटल, MRI सेंटर है, इनकी कैथ लैब है, जहाँ बाईपास होता है, जो प्लास्टिक होती है, सब होती है। इन्होंने अपने कारोबार को बहुत बड़े लेवल पे डेवलप किया है। कहने के लिए हर डॉक्टर कारोबार ही करता है, ये कारोबार करते करते पैसा बहुत बना लिया। पैसा बना लेने के बाद भूतकाल में चले गए, 25 साल पीछे चले गए। 25 साल पहले जब वो MD डॉक्टर बने थे, उस वक्त उनकी एक कल्पना थी हेल्थी इंडिया के बारे में सोचा था। अब वो सोच वापिस इसलिए सोच पाए कि पैसे से सेटिस्फाई हो गए, तो उन्होंने सोचा अब क्या करना है। तो एक अद्भुत कंसेप्ट, यानी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल उनके हाथ लगे। अगर वो चाहते थे तो इस प्रोडक्ट को फार्मा सिस्टम से मार्केट में लाकर एक बोतल को, जिसकी कीमत 1300 रुपये MRP है, 5000 या 13000 में बेच सकते हैं। जो चीज का सेकेंड ऑप्शन ना हो उसकी कीमत आप कैसे नक्की कर सकते हैं? उसकी कीमत वही नक्की कर सकता है जिसके हाथ में प्रोडक्ट है। आप समझे बात को? अगर वो चाहते तो 5000 में भी बेच सकते थे, 13000 में भी, लेकिन नहीं। उनका एक ख्वाब था हेल्थी इंडिया। हेल्थी इंडिया कैसे हो सकता है? देखिए, हेल्थी इंडिया होने का सिंपल फॉर्मूला, अगर हर इंसान इसको हेल्थी रहने यूज करे तो फ्यूचर में बीमार नहीं गिरेगा। जब बीमार गिरते हो तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, स्टेंट बिठाना पड़ता है, तो इम्पोर्ट होता है। अटैक आता है तो यूरोकाइनेसिस देना पड़ता है, इम्पोर्ट होता है। बीमारी आती है तो इंटरफेरोन देना
इंटरफेरोन इंजेक्शन 90,000 से 1,10,000 तक का आता है। 20 गोली खाने से उतना इंटरफेरोन मिलता है। इसीलिए महाराष्ट्र में पूना में जो स्वाइन फ्लू हुआ था वो एक दवाई से कंट्रोल हुआ था, जिसके अंदर इंटरफेरोन ट्रांसफर करता है। इम्यूनोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन का काम है एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल। इसलिए दवाई ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर स्वाइन फ्लू को कंट्रोल किया था। तो इसीलिए उनका रीजन ये है कि इस प्रोडक्ट को एक आम आदमी तक लाना, ताकि एक आम आदमी इसको खा के इंडिया हेल्दी बने, ताकि वो सारी दवाइयाँ जिसकी दुनिया भर की साइड इफेक्ट है वो इम्पोर्ट कम हो जाएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आज आपको एक बहुत हॉट न्यूज देने जा रहा हूँ। एक बुक मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, दवाई की चीटी से मृत्यु। फ्रंट पेज पे क्या लिखा है? जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से। हेल्दी इंडिया हमारा ड्रीम है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारा देश हेल्दी रहे? हर आदमी को हमारी चीज से मोहब्बत होती है। सबसे पहले हमने अपने से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो खुद से मोहब्बत करता है वो फैमिली से मोहब्बत करता है, और जो फैमिली से मोहब्बत करेगा वही अपने देश को प्यार कर सकता है। इसलिए खुद को जानना पहले सीखो, खुद को जानना चाहिए। फाइनली थैंक यू। मेरी नेक्स्ट में सुनने वाले हो शाम तक आप बता देता हूँ जानते हैं कि नहीं। इसलिए बोर नहीं होना मेरी बातों से। आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। गुड, थैंक यू। चलिए, आप ऐसा बोलोगे तो मुझे भी बोलने की थोड़ी मजा आएगी, कि मुझे भी समझ में आएगी लोग मुझे समझ रहे हैं, मैं तो लोगों को समझ ही रहा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आज हमारी समस्या सबसे बड़ी क्या है? वजन। किसका वजन? शरीर का वजन। एक बात शुरू में बता देना चाहूंगा, अगर मैं कुछ बोलता हूं तो कोई अपने ऊपर मत लेना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कुछ बातें मुझे ऐसी बोलनी पड़ेगी तो ये सब्जेक्ट की मजा आएगी। तो ये सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा मोटे लोगों के लिए। तू खा या ना खा, तू खा या ना खा, तेरे ना खाने का कोई गम नहीं, तेरा एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। रियल में ओरिजिनल शेर ऐसा नहीं है, ये हमने इसको ट्विस्ट करके बनाया है। ओरिजिनल बता देता हूं आपको। ओरिजिनल ऐसा है, तू बोल या ना बोल, तू बोल या ना बोल, तेरे ना बोलने का कोई गम नहीं, तेरा एक दीदार बोलने से कुछ कम नहीं। तो यहां पर बात यह है मोटापे की। मोटापा यूं ही नहीं आता है, ये धीरे धीरे आता है। जिस तरह आदमी धीरे धीरे चलना सीखता है, लेकिन जिस तरह आदमी धीरे धीरे आदमी बनता है। कहते हैं इवोल्यूशन प्रोसेस में पहले इंसान मंकी था, धीरे धीरे मंकी में से इंसान बना। ऐसा कितने लोग मानते हैं? मैं नहीं मानता हूं, बता दो आपको। हमारे शास्त्रों में लिखा था कि मनुष्य मनु का वंशज है। डार्विन के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मनुष्य पहला भी मनुष्य था, आज भी मनुष्य है। बंदर पहला भी बंदर था, आज भी बंदर है। लेकिन मनुष्य और बंदर सिमिलर है। मनुष्य और बंदर की शरीर रचना काफी सिमिलरिटी है। तो हम देखते हैं कि यह आदमी एक जर्नी में आदमी बना, लेकिन रियल में आदमी मोटा बन जाता, वो हमारा कैरेक्टर दिखता है। क्यों मोटा हो जाता? अभी होने का कारण क्या है? हम अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, लाइफ स्टाइल हमारी क्या है, कि हमारी जो एनर्जी है, क्या हम उस एनर्जी को यूज करते हैं या स्टोर करते हैं। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो खाना हम इसलिए खाते हैं कि हमें काम करने के लिए जरूरत पड़ती है। आपको बॉडी का एक नियम मालूम होगा कि समझो आप शादी में गए और 10 गुलाब जामुन खा लिए। मैं कहता हूँ शादी में क्यों 10 खा लेते हो? घर में तो लाते हैं 10, एक 2 मिलजुल के खाते हैं, 10 खा लेते। कुछ कारण है क्या? फ्री में मिलता है? नहीं, बात वो नहीं है।
बात वो है, इंसान के ऊपर माया देवी का ऐसा आवरण छाया है, हम जिंदगी में वही सारे काम करेंगे जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। इसलिए हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा जगते हैं, हर चीज में एक्स्ट्रीम ज्यादा एक्सरसाइज करना अच्छा है लेकिन नहीं करते हैं, हम जाने अनजाने वही करते हैं जिससे शरीर को नुकसान होता है। तो इस नुकसान के चक्कर में हम अपने आप को कंफर्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। कितना कंफर्ट लेवल कि 2 किलो वजन उठाना है तो उसको श्रम समझते हैं, हम कोई वजन कैरी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, लाइफस्टाइल ऐसी बनते जा रही है कि हमारी लाइफस्टाइल में आराम ज्यादा काम कम, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो खाना खाते हैं, जो पूरा मेंटेन करते हैं उसका पेट बनने वाला है। समझो कि आपने 10 गुलाब जामुन खाया तो नेचुरली ये शक्कर गई ना बॉडी में। शक्कर के 3 उपयोग है। एक उपयोग है एनर्जी प्रोड्यूस करनी, यानी आप जो शक्कर खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ग्लूकोज के 3 उपयोग है, एक उपयोग है एनर्जी। अब एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी यूज होगी, आपकी लाइफस्टाइल कितनी हार्ड है, कितनी लाइट है, कितना श्रम करते हो, कितना कम करते हो। ज्यादा श्रम करोगे तो ग्लूकोज ज्यादा यूटिलाइज होगा। तो एक उपयोग है ग्लूकोज का एनर्जी के लिए। ग्लूकोज का दूसरा उपयोग क्या है, लीवर में वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, रिजर्व कोटा। जैसे कि आप 4-6 घंटा तक कहीं बिजी हो और काम कर रहे हो, खाना नहीं मिल रहा, तो वो जो रिजर्व स्टॉक है ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्लड लेवल में आता है और आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है। अभी ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में फर्क क्या है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है जो लिवर में इमरजेंसी स्टॉक के रूप में जमा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके घर जब मेहमान आता है, आप क्या करते हो, शरबत की बोतल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, उसमें से 2 चम्मच शरबत लेते हो, ठंडे पानी में मिलाकर पीने को देते हो। लेकिन क्या आप ऐसा करते हो, चलो 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 मुंह खोलो 2 चम्मच शरबत पी लो, करते हो क्या? नहीं। तो वो जो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है वो कन्वर्ट होने के बाद यूटिलाइज होता है। लेकिन ग्लूकोज का एक उपयोग हुआ एनर्जी के लिए, दूसरा उपयोग का रिजर्व। उसके बावजूद अगर शुगर ज्यादा है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए आदमी मोटा होते जाता है। और दूसरा हमने देखा है, आप अपने फूड को एनालाइज करना, उस एनालिसिस में आपको ये मिलेगा कि आप ग्लूकोज की खा रहे हो, बिस्किट नहीं, कार्बोहाइड्रेट, जिसको ग्लूकोज कहते हैं। क्या है ग्लूकोज? देखो, रोटी कार्बोहाइड्रेट है, चावल कार्बोहाइड्रेट है, फ्रूट में फ्रुक्टोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, बराबर, यानी फ्रुक्टोज है वो ग्लूकोज में बनेगा। तो कहीं ना कहीं हम ज्यादातर हमारा जो खुराक है उसका मेजर पोर्शन ही कार्बोहाइड्रेट है। बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारा पेट भरता है। तो सबसे पहले आज हमें क्या करना है, सबसे पहले करेक्शन करना है, खाने में करेक्शन करना है। करेक्शन के लिए कोई बहुत भारी डाइटिशियन बनने की जरूरत नहीं है। करेक्शन की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 3 प्रिंसिपल, 2 प्रिंसिपल में फॉर्मूला खत्म हो जाएगी। पहला प्रिंसिपल, प्रोटीन बढ़ाना है खाने। प्रोटीन कैसे बढ़ेगा? वेरी सिंपल, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 4 दिन, 2 दिन स्टॉकेड कुक चलें, फुल कुक नहीं, थोड़े से कम कुक करें, 1 कटोरी खाइए नाश्ते में, चले या मूंग। कई लोग स्टॉकेड नहीं खाते, कोई बात नहीं, मूंग 4-6 घंटे या भिगो के रखते हो, उसको खाइए। मूंग और चना क्या हो गया? ये हो गया प्रोटीन। जबकि नाश्ते में खाते क्या है? कोई ब्रेड खा रहा है, कोई बिस्किट खा रहा है, कोई पोहा खा रहा है, कोई भाकरी खा रहा है, ऐसे ही करते हैं ना? यस और नो? यस, बिल्कुल। तो ये शुरू करिए। अच्छा, 4 दिन मिल गए, अब बाकी 3 दिन में क्या करने का? गेहूं की लापसी आती है ना, लापसी, हाँ, उसको तीखा बनाने का, मीठा नहीं, जिसको दलिया बोलते हैं, उसको तीखा बनाया तो दलिया और मीठा बनाया तो लापसी। तो दलिया बनाने की फॉर्मूला एक अलग है, आप 50% मूंग की दाल लो, 50% वो लापसी ले लो और उसको थोड़ा सा मसाला डाल के कुक करके बनाइए, 2 दिन ये खा सकते हैं, बराबर। तो इस तरह सुबह का नाश्ता जो है वो करेक्ट करना है, करेक्शन। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। मजा क्या आती है? बटाटा पोहा, खमन डोका, पापड़ा, जलेबी, यस, बनेगा क्या? आज नहीं
प्रोटीन बढ़ाया। ठीक है, दोपहर के खाने की अगर बात करें, मैं कहता हूँ भूखा नहीं रहना है, समझ के खाना है। और समझ के क्या खाना है, ये सिर्फ मोटे आदमी के लिए नहीं है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहाँ बैठे हुए हर इंसान को लागू होती है हेल्थी लाइफ जीने के लिए। और दोपहर के खाने में 40% रॉ फूड होना चाहिए, जिसको नेचुरल कहते हैं। नेचुरल फूड वो होता है जिसमें हमने कोई प्रोसेस अपनी तरफ से नहीं की, हमने अपनी तरफ से उसके साथ कोई प्रोसेस नहीं की है, हेडिंग प्रोसेस, उसको नेचुरल कहते हैं। 40% खाना नेचुरल खाइए, बराबर। नेचुरल में क्या ले सकते हैं आप? अदरक खा सकते हैं, आप बीट खा सकते हैं, आप गोभी खा सकते हैं, आप कैरेट खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, जो जो कच्ची चीजें खा सकते हैं वो खाइए। कभी कभी दोपहर को चॉकलेट मूंग चलेगी, उसका सलाद बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा कुक करने का, उसमें अनियन काट के डालो, टमाटर काट के डालो, ब्लैक सॉल्ट थोड़ा डालो, ककड़ी काट के डालो, ऐसा कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी क्या है कि कैरेट को बारीक बारीक कर दो, उसमें खजूर के बारीक पीस डालो और टमाटर डालो, सब मिक्स करके बनाओ, थोड़ा कोकोनट भी इसमें डालो, अच्छा बनता है। ऐसे बहुत सारी रेसिपी होती है जो अलग अलग फॉर्मूला है, जिससे क्या होता है हमारे बॉडी में फाइबर भी जाता है, नेचुरल भी चीज जाती है, आंतड़े की सफाई होती है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन बढ़ाना है, 40% रॉ खाना है, 2 फॉर्मूला होगा। तीसरी फॉर्मूला ये है कि 5 बार खाना चाहिए। कोई बोलते मैं 1 बार खाता हूँ, मैं बोलता हूँ शेर हो गया, टाइगर है क्या भाई? क्योंकि शेर लोग 1 बार खाता है। शेर 1 बार खाना खाता है 24 घंटे में। क्यों? क्योंकि उसकी आंतड़ियां छोटी है। इस पृथ्वी पे जितने भी एनिमल वेजिटेरियन है उसकी आंतड़ी बड़ी है। हमारी आंतड़ी 25 से 27 फीट लंबी होगी, इसलिए उसको इंस्टॉलमेंट चाहिए, बार बार खाना चाहिए, 5-6 बार खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। इंसान वेजिटेरियन है ये कुदरत कैसे कहती है? कुदरत कहती है इंसान वेजिटेरियन है इसलिए कि जितने भी एनिमल वेजिटेरियन है उसकी आंतड़ियां लंबी है। नंबर 1, जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं वो उसी एनिमल को खाते हैं जो एनिमल घास पत्ता खाते हैं। जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं उसके नाखून वेपन जैसे होते हैं। क्या आपके नाखून वेपन बन सकते हैं? कभी नहीं। जो एनिमल दूसरे एनिमल को खाते हैं पानी काट के पीते हैं, और जो वेजिटेरियन है वो डुबा के पीते हैं। इसलिए हम घास पत्ते खाने वाले लोग हैं, और घास पत्ते खाने वाले लोग बार बार घास पत्ता खाते रहते हैं। जैसे हाथी देखो, बकरी देखो, गाय देखो, भैंस देखो, बार बार खाते हैं। और हम 1 बार खाएंगे, ठीक नहीं है। प्राणी लोग क्या करते हैं? जब बीमार गिरते हैं तब 1 बार खाते हैं या भूखे रहते हैं। हम अच्छे हैं तभी उपवास करते हैं, और बीमार है तो दुनिया भर का लोग आके तो खाओ, तबीयत बनाओ। अरे क्या की तबीयत बनेगी? ऐसे हो जाओगे तबीयत में। तो हमने क्या 3 फॉर्मूले देखे, बहुत सिंपल एंड बेस्ट फॉर्मूले एप्लीकेशन में ला सकते हो, प्रैक्टिकल में उतार सकते हो। प्रोटीन बढ़ाओ, 40% नेचुरल खाओ, और 5 बार खाना कर सकते कि नहीं? यस। खाना समझ के खाना वो समझदारी है, बिना समझ के खाना वो उससे बड़ी समझदारी है ना। तो उतनी बड़ी समझदारी में से हम छोटी बड़ी समझदारी में आ जाए जिससे हमारे बॉडी में चेंज आए। फिर क्या होता है? ये मध्य प्रदेश, इंडिया के नक्शे में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, और बॉडी के नक्शे में बड़ा हो जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा पेट, जिसको मध्य प्रदेश कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, चेस्ट से पेट कम होना चाहिए। अगर पेट की साइज ज्यादा है और चेस्ट की कम है तो आप पेट नहीं हो। जिसका भी पेट बाहर होगा उसको कमर की तकलीफ, डायबिटीज प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब होने की संभावना ज्यादा है, ऐसा देखा गया है। देखिए ये तो हम देख चुके लाइफ स्टाइल, ये बैठा नहीं है, पड़ा है। वो बैठा नहीं था, पड़ा था। ना बैठना और पड़े रहने वाले, बैठता आदमी चुस्ती से, पड़े रहता है कैसे नहीं, बराबर। अभी देखिए 2 शेप की बॉडी होती है, एक एप्पल शेप है, एक पियर शेप है, बराबर। 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किसका ये बड़ा है, किसका ये ऐसा बड़ा है। तो कोई ऐसा बॉडी होता है, कोई ऐसा बॉडी होता है, समझ गया? एक ऐसा बॉडी होता है, लेडीजों का जनरली बॉडी ऐसा हो जाता है एक उम्र के बाद। एक उम्र के पहले ऐसा बॉडी होता है, एक उम्र के बाद ऐसा बॉडी हो जाता है लेडीजों का। लेडीजों
देखिए कि ओबेसिटी बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। ओबेसिटी से क्या क्या हो सकते हैं? ओबेसिटी से क्या हो सकता है? ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि मोटापा क्या है, क्यों पता है? एक फैट सेल ही ऐसे सेल्स है जो बॉडी में कहीं भी जाते स्टोर होते हैं, इवन ब्रेन भी उसको स्टोर करता है। इसलिए हमारी जो कहावत बनी ना कि इसके दिमाग में बहुत चर्बी है, वो कहावत गलत नहीं है, सही है। इसके दिमाग में बहुत चर्बी है, उतारनी पड़ेगी। बात सही है, क्योंकि ब्रेन सेल भी उस फैट को डिपॉजिट करता है। अब हमने क्या देखा कि मोटापा एक समस्या है। ये समस्या के लिए पहला करेक्शन फूड का करना है, उसके बाद जो दवाई की हम बात करते हैं वो दवाई काम करेगी। तो पहला फूड का करेक्शन हो गया। दूसरा सोच का करेक्शन करना है। सोच का करेक्शन कैसे होगा? आदमी की सोच कैसे करेक्ट होती है? तो उसके लिए मैं कहूँगा रोड पे नजर घुमाइए और मोटे आदमी को देखो। आप मोटे तो भी मोटे आदमी को देखो, क्या देखने का? उसकी चाल देखो। मोटा आदमी एग्जैक्टली वैसा चलता है जैसे हाथी का बच्चा चलता है, जिसको कहते हैं मदनी गुजरात। बराबर? अच्छा, उसी वक्त पतले आदमी को देखिए, दोनों की चाल देखो। मोटा आदमी ऐसे चल रहा है, वो चलता नहीं है, बॉडी को खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है बॉडी को, और एक पतला आदमी कुर्सी से चलता है। तो आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है पतले होने के लिए। ये चीज हमें बच्चे से सीखनी है। एक छोटा बच्चा 4 महीने का आजू बाजू में तो लेके आएंगे करते हैं, उसको बाजू में लेटाओ, आप बाजू में लेट जाओ, जैसा वो आप करेगा था मिलाइए, आप हाथ जाओगे तो मिल जाएगा, आपको थोड़ा पहलवान भी हाथ जाएगा। कितनी कसरत करता है, इसीलिए उसको हर 2 घंटे में खाना चाहिए। कितनी कसरत करता है, इसलिए उसकी बॉडी अच्छी है। कितनी कसरत करता है, इसलिए वो छोटा बच्चा खिले हुए गुलाब की तरह, टमाटर जैसा अट्रैक्टिव है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स है। इसलिए बच्चे सब प्यारे लगते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है 4-5-6 साल का, हम नहीं जाते हैं किसी के घर में, बच्चा क्या पूछता है कितने माले पे रहते हैं अंकल? आप 2-3 माले को पहले पहुंचे। तो हम लाइफ में स्पीड को कम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ स्पीड हमारी जिंदगी में बीमारी और मोटापा दोनों आता है। जो आदमी मोटा नहीं है उसको भी स्पीड प्रॉब्लम करेगा। स्पीड ही जीवन है, इसलिए क्या है नियम? फास्ट चलो, लाइफ को फास्ट कर दो, तो मत होने दो। लेकिन चलते जो फास्ट हो उसको आदमी स्ट्रेस में नहीं होता, जो स्ट्रेस में होता है उसको होता है। कभी आप फास्ट चलो और देखो आपकी सोच स्लो हो जाती है, और जब आप सोचते जाते हो तो आपकी चाल स्लो हो जाती है। आप समझे बात को? इसलिए जब फास्ट चलेंगे तो सोच कम होगी, और सोच बढ़ेगी तो स्लो चलेगी। इसलिए हमें फास्ट चलना है। यहाँ पे भी जितना भी चलने का मौका मिले फास्ट चलो। 2 माला रहे तो सीढ़ी चढ़ के आओ और फास्ट चलो। दिन में एक बार आपकी धड़कन तेज होनी चाहिए, किसी को देखकर नहीं, बल्कि शारीरिक इसको कहते हैं कार्डियो। जिंदगी में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और किसी को देख के धड़कन तेज होगी तो लाइफ टाइम हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए दिन में एक बार इतने स्पीड में चलो या सीढ़ी चढ़ो कि आपकी धड़कन तेज हो, इसको कार्डियो कहते हैं। आपको हार्ट की कोई बीमारी नहीं, आपका सर्कुलेशन स्लो नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होगी, आपके अंदर चेंज आएगा। तो हमने पहला देखा खाने की बात, दूसरा देखा रूटीन के स्टाइल जिसमें स्पीड बनानी है। अब तीसरी बात, 15 मिनट कसरत करना चाहिए। क्या कसरत करना है? अभी सीखना है तो मैं बता देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। एक मॉडल यहाँ चुनना चाहता हूँ मैं, कोई आएगा तो आ सकते हैं, आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन मैं पतले आदमी को नहीं होगा, थोड़ा सा आप आएंगे तो वेलकम। या बिल्कुल साइंटिस्ट करते हैं खाली एक ही डिफिकल्टी है, यहाँ लेटना रहेगा नीचे,
प्रयोग में छोटा सा बताने जा रहा हूँ। देखो लाइफ में मैं नहीं कहता हूँ 10 घंटा का, 15 मिनट की कसरत करने की बात कर रहे हैं, 15 मिनट। एक्सरसाइज ऐसी है जो कमर दर्द वाले को नहीं करनी। हम लोग दोनों लोग को ध्यान में रखिए, कौन सी किसको करनी है बताएं। एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, वो एक्सरसाइज बच्चे से ही सीखने जैसी है। बच्चा जो है ना, लेटे लेटे पैर अपना सीने तक उठाता है, वो काम करना है, मैं भी कर रहा हूँ। देखना, ये देखो, एक सेकंड। तो पैंट थोड़ी सी लंबी है तो शुरू में कट रही है, इसलिए मुझे हाफ पैंट पहन करनी है। ये पेट का जो एप मसल है उस पर असर होती है, कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये एक्सरसाइज कमर का मरीज कर सकता है क्योंकि इसमें स्पाइन फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होती है, थोड़ी सी बेंड होती है, बेंडिंग नहीं होती, थोड़ी सी होती है। सिंपल है, अभी करिए इसको, सुन निकाल के करिए, नो प्रॉब्लम, जैसे आपको कंफर्ट लगे। सीने के ऊपर तक उठाना है पैर को, और जब आप पैर को उठाते हैं तो इस तरह झुकना है कि इस मसल को भी अंदर खींच के टर्न करना है। आप देखिए यहाँ बहुत जोर पड़ेगा, बराबर? ऐसे मूवमेंट हम कभी नहीं करते। देखिए, this is simple twisting, and you can go twist. Okay? You will see that you are never giving any strength to your stomach. Right? I'm right or wrong? So start this thing after your meal, after 1 hour. After 1 hour only you can do this. ब्लेंडिंग होगा खाना। Yes. Then you can do this. This is good. हाँ, हाँ। Okay? So there is no forward bending, no backward bending. And simply this is exercise which you can do very easily. Put your hand forward to the back. Press it in this way. देखिए ये एक्सरसाइज बैक वाले के लिए अच्छी है। This is very important. It will give you strengthening of your muscles as well as your knees. Okay? Thank you. तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई मूवमेंट तो बात सही है, कहीं ना कहीं हम मूवमेंट नहीं करते हैं। पीछे झुकने वाली एक्सरसाइज में अच्छा खासा जोर पड़ेगा पेट के ऊपर, इन्होंने जो बताई वो भी अच्छी है। अभी हमने जो बताया पैर ऊपर तक लेना है। अभी कुछ एक्सरसाइज ऐसी है तो बहुत सिंपल। कितनी सिंपल है कि आप एक टेबल को पकड़ के खड़े रहिए, कर सकता है कि नहीं? बराबर। दूसरी तरफ इससे क्या होता है कि ये जो सारा पोर्शन है उस पर असर होती है। ये सारी एक्सरसाइज आपको फ्यूचर में होने वाले बैक प्रॉब्लम से बचाती है, बहुत सारी चीजों से। ये 2 एक्सरसाइज हो गई, उन्होंने बताई 3 हो गई। कुछ एक्सरसाइज लेट के करनी है, सिर्फ 15 मिनट एक्सरसाइज करनी है, देखना है। स्पीड में काम करना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर मिलाइए। ये एक्सरसाइज कमर दर्द वाले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देती है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। दोनों पैर मिलाइए और धीरे धीरे 90 डिग्री पे ले जाइए। 90 डिग्री नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसें नॉर्मल चलने दो और 90 डिग्री पर रुकना है। रुकना है, जब रुकोगे तो पेट इतना दबता है, 1 मिनट रुकना, ये आपका एम है। आपको चिंता नहीं करना है, बॉडी में नहीं करती, आपको चिंता करना है 1 मिनट क्यों नहीं रुक सकता, 5 बार करना है। ये एक्सरसाइज है 14, 1-1 मिनट 5 बार। शुरू में नहीं होगा 1 मिनट, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा। दूसरी एक्सरसाइज, पैर मिलाइए, सांस भरिए, 30 डिग्री पे पैर उठा सकते, 30 डिग्री पे पैर उठाइए, सांस रोक के रखो, नहीं चलती है तो चलने दो, 1 मिनट रुकना है। ये आपका टारगेट है फ्यूचर का। 5 बार करना है, 5 बार। One more she is good.
और तीसरी एक्सरसाइज, एक एक पैर को बारी बारी ऊपर नीचे उठाना है, ऊपर वाला है नीचे जा रहा है। हर एक्सरसाइज को 5 बार करिए, 90 डिग्री 5 बार, 30 डिग्री 5 बार, अभी एक एक पैर ऊपर नीचे करिए। हाँ, बट वेरी स्लो मूवमेंट, फास्ट नहीं, फास्ट में 3rd न्यूटन अप्लाई होता है। स्लो, वेरी स्लो नीचे जाएंगे। हर डे तो एक ऐसा 5 बार करने का। तो 3 एक्सरसाइज लेकर, 3 खड़े रहकर, दिन में 1 बार खत्म, बस। थैंक यू। ये सब बैक ऑफ कर सकते हैं। अच्छा हो रहा है। अभी बात आती है, ये सब करते हैं उसके बावजूद बॉडी नहीं करती है, क्योंकि बॉडी को मॉडिफिकेशन लगता है, कुछ करेक्शन लगता है, कुछ इम्प्रूव करता है बॉडी बनाने के लिए, और उसके लिए मास्टर रेमेडी है ग्रीन टी कैप्सूल। ये ग्रीन टी कैप्सूल में है क्या? ये ग्रीन टी कैप्सूल में 83% पॉलीफिनॉल है। इसका मीनिंग आपको समझा दूं। ग्रीन टी के पत्ते अलग आते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। उसकी चाय बना के पियोगे, 50 कप ग्रीन टी इज इक्वल टू 1 कैप्सूल, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है। अब पूरी दुनिया को ये मालूम है, लैब पे स्टडी करने पे मिलेगा कि ग्रीन टी पॉलीफिनॉल वेट रिडक्शन में हेल्प करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, ब्लड प्यूरिफायर है, डिटॉक्सिफाई करता है। जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, वो जब ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल लेना शुरू करेंगे तो उनके यूरिन में से येलो सब यूरिन निकलेगा और बहुत मास आएगा। सिगरेट पीने वाले बॉडी के निकोटीन को बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, बहुत कुछ करता है। ग्रीन टी बनती कैसे है? वेरी अर्ली मॉर्निंग में छोटे छोटे कोमल पत्ते को तोड़ लिए जाते हैं, उसमें से ग्रीन टी बनती है। उसका ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कैप्सूल में 83% पॉलीफिनॉल है। जब आप ग्रीन टी चाय पीते हो तो उसमें दूसरी बहुत सारी चीज पेट में जाती है जो जरूरी नहीं है, जरूरी तत्व होता है पॉलीफिनॉल जो इसमें है। अभी इम्पोर्टेंट है कि ग्रीन टी एंड वेट लॉस। तो वेट लॉस किस तरह होगा? जैसे आप इसका सेवन शुरू करते हैं, इसको लेने का तरीका ये है, जिसका वजन 75 या उसके नीचे है, उसको 2 गोली 2 बार खाना खाने के बाद लेनी है, लेकिन आधे घंटे के अंदर लेनी है। खाना खाने के बाद आधे घंटे के समय के दौरान ले लेनी है 2 गोली। जिसका वजन 75 से ज़्यादा है, उसको 2 गोली 3 बार खाना खाने के बाद लेनी है। इसको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पॉलीफिनॉल है। पॉलीफिनॉल क्या करता है? आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई कर देगा। इनटेक क्या होता है? ड्राइनेस फील हो सकता है एम्प्टी स्टमक लिया तो, इसलिए खाना खाने के बाद लिया जाता है। ये लेने से क्या होगा? ये लेने से जो खाना आप खाते हो, जो फूड वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। जो खाया हुआ फूड फैट में कन्वर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली वजन बढ़ने की प्रक्रिया रुकते है। इसको लेने से लिवर फंक्शन इंप्रूव होता है। लिवर फंक्शन इंप्रूव होने से क्या होता है? शुगर लेवल ब्लड में मेंटेन होगा। शुगर लेवल फ्लक्चुएट होने से इंसान को बार बार खाने की इच्छा होती है और वो ज़्यादा खाता है। तीसरा है, इससे सिग्नल जो है बॉडी के वो सेट होते हैं। सिग्नल क्या है, ब्रेक क्या है, वो समझेंगे। एक गाड़ी है, उसमें ब्रेक होनी जरूरी है, सिग्नल पे ब्रेक लगना चाहिए। जब सिग्नल आता है तो ब्रेक लगना चाहिए, तो हमारी ब्रेक और सिग्नल दोनों सिस्टम खराब हो गई है। क्या है ये सिस्टम? एक छोटा बच्चा, उसको आप खाना दो, एक लिमिट के बाद वो खाता नहीं है। आपके घर पे कोई एनिमल है, बिल्ली या डॉग पाले हुए है, उसको आप खिलाइए, एक लिमिट के बाद वो नहीं खाते, छोड़ देते। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर हमारे हाइपोथैलेमस में एक सेंटर है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। कहाँ होता है? बिल्कुल बीच में। जैसे एक फ्लावर है, उसको डंडी निकाल दो तो वो बन गया आपका मेडुला, और वहां अंदर देखोगे तो वहां है। ये जो सेंटर है हाइपोथैलेमस, इसके अंदर
हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के काल्पनिक सेंटर इमेजिनरी, काट के बोलोगे तो दिखेंगे नहीं। वहीं से हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑपरेट होती है, कार्डियोवास्कुलर रेगुलेशन एक्टिविटी, फूड इनटेक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, ऐसे सारे सेंटर उसमें होते हैं। तो उसमें एक ऐसा सिग्नल है फूड इनटेक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी रेगुलेशन सेंटर, हाइपोथैलेमस सेंटर। जब आप खाना शुरू करते हैं वो खाना कॉन्शियसली ईटिंग होना चाहिए, कॉन्शियसली हम खाते हैं उस वक्त हम कहीं और होते हैं, इसलिए हमें एग्जैक्टली टेस्ट का पता नहीं चलता है। कभी फोन पे होते हैं तो कभी टीवी के अंदर होते हैं। टीवी के अंदर बैठ के खाओगे तो नेचुरली जो वहाँ कैरेक्टर है उसकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी नहीं। हाँ, लोग बोलते सिर में तेल लगा रहे हैं और देख रहे हैं उधर तो उसके बाद अच्छी होगी, आपके नहीं। फोकस जहाँ होगा वहाँ घटना घटित होती है, ये बॉडी का नियम है, कुदरत की सिस्टम है। तो खाने के टाइम फोकस खाने में चाहिए और कॉन्शियसली खाइए, खाने का मजा लीजिए। 2 गुलाब जामुन खाइए 10 के बराबर मजा लीजिए, या 10 खाइए तो मजा लीजिए। तो कहने वाला चीज जब हम चबा के खाते हैं, इसीलिए कहावत क्या है, खाने को पियो पीने को खाओ। माउथ जो है हमारा फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेशन है। क्या हम फूड को या प्रोसेस होने देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम खाते नहीं है, निगलते हैं। मैंने कभी किसी को चावल खाते हुए नहीं देखा। लोग चावल को निगलते हैं, खाते नहीं, निगलते हैं। 15 लोग की थाली देखने का ऐसा करेंगे, जोड़ के डालते हैं। उनकी थाली छोटी होती नहीं है क्योंकि हाथ और उनकी मुलाकात ही कभी कभी होती है, आप खाते हैं। अब चावल को लोग निगलते क्यों है? मैंने सोचा तो मुझे इसका जवाब मिला। क्या जवाब मिला? एक कुकर में सीटी बजती है तब वो पकता है, और दूसरे कुकर में जब पचता है तो सीटी बजती है। सही है? वेरी राइट, परफेक्ट। तो हम अपने पेट को प्रेशर कुकर न समझे। अगर आप प्रेशर कुकर नहीं समझते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ दांत का काम हाथ से मत लो। दांत का काम हाथों से लोगे तो दांत का क्या काम है, मुंह में दांत टिकेगा नहीं, कैसी दांत जाएगी। इसीलिए काफी लोगों को 50 साल में टेंशन बनाना पड़ता है। इसलिए चबाने का पहला फायदा यह है कि खाने को पियो, पीने को खाओ। पीने की चीज को भी धीरे धीरे पीना चाहिए, ताकि माउथ में सलाइवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना चबाओगे सलाइवा प्रोड्यूस होगा। सलाइवा का 9.5 होता है। एसिडिटी वाला इसलिए परेशान है कि वो स्ट्रेस में होता है और वो खाते जाता है बिना सोचे। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस फैट एंड नंबर 10, जिसको वेगस नॉट कहते हैं, वो हाइपर हो जाती है। इसलिए वहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनता है, यहाँ एंजाइम कम बनता है। जब आदमी चबा खाएगा तो वेगस नॉट की हाइपरनेस कम होती है, उसका स्ट्रेस भी ज्यादा है, तो एंटासिड भी ज्यादा बनता है माउथ में। सलाइवा और जो फूड पेट में जाएगा अच्छे से चबा के खाया हुआ 50% प्रोसेस माउथ में और हो गई। इसलिए चबाना बहुत जरूरी है ताकि पेट को आराम मिले। जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज है, एसिडिटी के मरीज है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के मरीज है, वो एक्चुअली प्रेशर कुकर पाते हैं, यानी खाना चबाते नहीं है। हाँ, वो बचाते हैं। जैसे तुम चबाओ तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ बचाओगे कुकर में नहीं बचाना है, माउथ में बचाना है, इसलिए चबाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पानी को पीना चाहिए। पानी, जब पानी पिएंगे तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा, यूरिन अच्छे से होगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा। इसलिए 70% वाटर बॉडी में है, पानी कम पीते हैं, पानी बढ़ाएंगे। ये रहने दो, एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं, लेकिन दूसरी चीज भी ले, मुझे बोलना है ना, बात करिए। चलिए, तो यहाँ पे जिसका वजन 75+ है उसको 2-2 गोली 3 बार खानी है। 75 के अंदर है तो 2-2 गोली 2 बार खानी है। तो हमने क्या इसमें देखा, इसमें हमने ये देखा कि कुछ हैबिट चेंज करनी है और साथ में प्रोडक्ट लेना है। तो जो वजन है वो घट जाएगा, घटने के बाद आगे यही हैबिट होकर मेंटेन रहेगा। ये हैबिट भी दवा नहीं लेते तो भी हेल्प करती है, लेकिन परफेक्ट हेल्प तब मिलेगा कि दवा का अपना रोल होता है। पॉलीफिनॉल है वो बॉडी में जाकर डेफिनेटली काम करता है। आज बुखार आया तो बुखार की दवा लेनी जरूरी है, कल बुखार नहीं है इसके लिए क्या करना वो सब मैंने बता दिया है। तो अभी पहले जो एक्स्ट्रा वेट है वो घटाने दवा लगेगी और मेंटेन करोगे तो आगे वेट फिर से बढ़ेगा नहीं। अब वेट बढ़ने में एक चीज बहुत हेल्प करती है, वो है कॉन्स्टिपेशन। इसलिए इस प्रोडक्ट के साथ एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है ST। इसको
आपको वैसे ही बनाना है जैसे चाय बना दो, पत्ती से ये यूज करिए, सुबह में और शाम को 2 बार पीना है। इसको 2 बार यूज कर सकते हैं। एक बार आपने चाय बना ली, फिर जो पत्ती है उससे दूसरी एक बार फिर चाय बना के पी सकते हैं, यानी 2 जन पी सकते हैं। इस तरह से ये एसटी पीना है जो पेट को साफ करता है। जो पहली बार पिएगा छुट्टी रहेगी उस दिन पीने का। कभी कभी दरवाजा इतना खुल जाता है कि कुछ ज्यादा ही मोशन होने लगेगी, इससे किसकी बॉडी कितना रिएक्ट करेगी पता नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। अब वजन बढ़ाने में क्या चीज हेल्प करती है? एक तो है शक्कर, जितनी हो सके कम खाइए। मैं भूखे रहने के लिए नहीं कहता हूं, मैं आपको क्या खाना हो उसकी समझ दे रहा हूं। शक्कर, तली हुई चीज, रोस्टेड चीज, जिससे एसिड बनता है, एसिड को स्टोर करने फैट सेल बनते हैं, एसिड को स्टोर करने फैट सेल बनते हैं, रोस्टेड चीज। और डेयरी प्रोडक्ट हो सके तो मिठाई कम खाओ। अभी एक आदमी जिम्नेशियम में जाके फीस भरता है बड़ी तगड़ी, 10,000 रुपया एक साल का, 2 घंटा वर्कआउट करता है हफ्ते में 3 बार। जिम्नेशियम वाले ने उसको एक कैटलॉग दे दिया, कैलोरी कैटलॉग, क्योंकि हम लोग कैलोरी ही सब कुछ है ऐसा मानते हैं, लेकिन ये मान्यता सही नहीं है। वो 1200 कैलोरी ईमानदारी से खा रहा है, तो 1200 कैलोरी को उसने एसिड ही खाया तो एसिड को स्टोर करना फैट सेल बनेगा। एसिड को स्टोर करना फैट सेल बनता है, क्योंकि हमारे बॉडी का ब्लड का पीएच 7.4 यानी कि अल्कलाइन है। वो अपना मेंटेन करने के लिए सेल से अल्कलाइन लेता है, एक लिमिट के बाद सेल अल्कलाइन नहीं देता है और खाते तो एसिडिक फूड है। ऑल कुक फूड, ओवर कुक फूड, रोस्टेड फूड, डीप फ्राई फूड, ऑल एसिडिक, जिससे एसिड लेवल बढ़ता है। तो सेल जब अल्कलाइन नहीं देगा ब्लड को, ब्लड अपना पीएच मेंटेन करता है, लेकिन वो एसिड से नुकसान ना हो इसलिए ईश्वर ने हमारे बॉडी में ऐसी रचना की है, एक अद्भुत घटना घटित होती है, फैट सेल बनता है, वो एसिड को स्टोर करता है। अगर फैट सेल नहीं बना, एसिड स्टोर नहीं हुआ तो हाइपर एसिडिटी होती है, वो एसिड का मैनिफेस्टेशन दूसरे स्वरूप में। अगर वैसा नहीं हुआ तो अल्सर होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इंटेस्टाइन में एसिड बढ़ गया तो पाइल्स भी एसिडिटी है, वेरिकोज वेन भी एसिडिटी है, अगर वो ब्लड में गया तो लोग भी होता है, कार्बोहाइड्रेट क्लियर तो बाहर चले जाते हैं। एसिड का मैनिफेस्टेशन बहुत स्वरूप में होता है, एसिड भगवान जैसा होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये दोनों मिलाकर आपके बॉडी का एसिड क्लियर होता है, बहुत कुछ क्लियर होता है। स्पेशली एसटी सभी लोग के लिए काम की है, जिसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसिडिटी प्रॉब्लम हो, भले मोटापा ना हो, उसके लिए एसटी जो दूसरा प्रोडक्ट है वो काम का है, क्योंकि लिफ्ट टू हेल्थ डाइजेस्टिव सिस्टम की बहुत सारी बीमारी में वो काम करता है। कभी नेक्स्ट टाइम हम उसका भी डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है, अभी से लेकर पौने घंटे में नेक्स्ट सेशन जो है, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड लोग आकर 10 से 12 मिनट इम्यूनिटी प्रोडक्ट के ऊपर स्पीच देंगे। इम्यूनिटी प्रोडक्ट, थैंक यू।